अनेक नवाचार के साथ शुरू होगा बेविन माइंड स्कूल। रतलाम शहर के गंगा सागर बर्बर रोड स्थित बेविन माइंड स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में विद्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डायरेक्टर श्रीमती अलका श्रीनिवास सिंह ने बताया कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में बच्चों को केवल किताबों की शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास, तकनीकी ज्ञान और रचनात्मक क्षमता को विकसित करना भी आवश्यक है। पत्रकार वार्ता में अकादमी हेड डॉली भटनागर ने बताया कि विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP आधारित पाठ्यक्रम, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रणाली, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर शिक्षा, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्लास 10th के बाद रतलाम में पहली बार एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 11th क्लास से प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स, योगा, डांस, म्यूजिक और वैदिक मैथ्स जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता का विकास हो सके। विद्यालय में बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। डायरेक्टर अलका ने बताया कि अभिभावकों को विद्यालय की व्यवस्थाओं और शिक्षा प्रणाली से अवगत कराने के लिए 16 मार्च 2026 को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें शहर के सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान अभिभावक विद्यालय की सुविधाओं, शैक्षणिक पद्धति और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर स्कूल के पदाधिकारी एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। मैडम, बेलविल नाम से स्कूल ओपन किया है आपने, नई शुरुआत हुई है, क्या मकसद रहेगा इसका? सबसे पहली बात तो मैं ज्ञान, जिसको आप लोग शिक्षा बोलते हैं, तो ज्ञान चहुं तरफा होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे का विकास होना है तो उसका हर तरफ से उसका विकास जरूरी है। और मेरा मेन उद्देश्य है अपनी संस्कृति को वापस लाना, अपने संस्कारों को वापस लाना। मैं शिक्षा के साथ साथ वो भी देना चाहती हूँ। बेविन का मतलब क्या है, क्या कुछ अर्थ है इसका? मैंने अब पत्रकारों से भी पूछा था, मैंने सबसे पूछती हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। बेविन का मतलब है विजेता, जीतने वाला, विनर। नई शुरुआत की है अभी इसकी? हाँ, अभी बिल्कुल नई शुरुआत की है। तो हम हमारे बच्चों के दिमाग ये डालना चाहते हैं, उनकी मानसिक सोच को बदलना चाहते हैं, एक माइंड सेट देना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता और सब में कुछ न कुछ प्रतिभाएं होती हैं। वो एकेडमिकली अच्छा नहीं है तो वो किसी और फील्ड में अच्छा होगा। और हम कई बार पेरेंट्स भी हम बोलते हैं अरे ये तो वीक है। हम जब ये बोल देते हैं तो वो अगर नहीं भी होगा तो भी उसके मन में कुंठा आ जाती है। वो कुंठा हम हमारे स्कूल में आ जाइए में उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ, रखना भी नहीं चाहती हूँ। और ना हमें हमारे बच्चों को किसी से कंपेयर करना चाहिए। हम कंपैरिजन करते हैं कि अरे देख उसका बेटा तो ये कर रहा है, देख उसका बेटा तो ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है? तो ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। ये पैटर्न CBSE रहेगा? जी, ये CBSE है, इंग्लिश और CBSE। कुछ इसके अलावा कुछ विशेष एजुकेशन में? हाँ, वैदिक मैथ रखा है और इस बार 11th में एग्रीकल्चर की क्लासेस हैं, क्योंकि यहाँ मैंने जो पैटर्न देखा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे किसानों की तरफ से आते हैं, किसान हैं, और उनको इसकी आई थिंक ये अभी तक किसी स्कूल में है नहीं ये वाला सब्जेक्ट, तो उनसे उनको बहुत बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा 11th से स्टूडेंट को दूसरे सब्जेक्ट वगैरह भी रहेंगे सब? हाँ जी, वो साइंस, मैथ्स, बिल्कुल उसके साथ में ही ऐड करा है। 12th तक है? हाँ जी, 12th। विशेष कुछ सुविधा क्या रहेगी दूसरे स्कूल से हटके? इस स्कूल में क्या व्हीकल में जैसे अपने पास में क्या है बच्चों को लाने ले जाने का? बसेस रहेंगी, स्कूल की बसेस हैं। और अभी हाल फिलहाल में तो हमने 2 ही करी है, उसके बाद में और कर। ये प्राइवेट रिक्शा, वैन वगैरह जो आते हैं, इनको भी अलाउ करेंगे आप लोग? नहीं, अभी मेरा विचार नहीं है, क्योंकि जो मैंने मैजिक के बारे में मेरे पेरेंट्स से फीडबैक लिया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, वो न तो उनकी सुरक्षा थी उसमें, न उन्हें कोई मतलब एक जैसे ठूस लिया जाता था सिर्फ अपनी आमदनी के लिए। और आपके बस पे जो ड्राइवर वगैरह रहेंगे, इनका पूरा वेरिफिकेशन के बाद इनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा, जो भी रहेंगे पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। और साथ में एक महिला भी रहेंगी, दीदी रहेंगी,
और वो भी रहेंगे। सो पूरी तरह से, और हम चाहते हैं कि हमारी टीचर्स जो उस एरिया से आ रही हैं वो भी उसके अंदर, मतलब उनको भी सुविधा उपलब्ध रहेगी, तो वो एक और उनका बच्चों का सुरक्षा जो है वो बढ़ जाता है। अभी प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने की बात भी रहती है, तो उसको लेकर क्या कुछ इस स्कूल में नया कुछ रहेगा? मैं तो सिर्फ यही चाहूंगी कि जो भी पेरेंट्स हैं ऐसा समझ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा होता है, तो शायद इस स्कूल में तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये स्कूल करा है, बिजनेस मानते हैं। और आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था, वही एग्जाम्पल दे देती हूँ, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग भी यही सोचेंगे और समाज और दुनिया भी यही सोचेगी कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा, तो आपने करा है तो बिजनेस ही तो कर रहे हो, कर रहे हैं, खोला ही इसलिए स्कूल बिजनेस करने के, लेकिन कितना, एक लिमिट होती है। और मैं जो रिसर्च कर रही थी वो लिमिट मतलब खत्म ही नहीं होती है, लालच खत्म ही नहीं होता है, तो वो लालच नहीं है। मुझे बिजनेस करना है, लेकिन अपने साथ साथ मैं अपने समाज को भी बढ़ावा देना चाहती हूँ। अच्छा, आरटी की जो एक गाइडलाइन है उसमें हाँ, कितना एडमिशन के लिए इसमें रहेगा कि बिल्कुल यही बताना चाह रही थी कि आरटीए जब मैं बात करती हूँ तो सारे स्कूल्स, जो भी स्कूल से मैं बात करने जा रही थी या उनसे समझने जा रही थी, तो उनका ये कहना था, अरे अरे रुको रुको रुको, आरटीए का ध्यान रखना, अगर ये आप इनको रखोगे, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, माइनॉरिटी को रखोगे तो आपका आरटीए की आपको रखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसे आपको फ्री में रखना है, उनको फीस नहीं देनी है, तो वो कमजोर बच्चे वो वर्क कहाँ जाएगा? और मुझे उन्हीं को ऊपर लाना है, मुझे उन्हीं का साथ देना है। तो बुक्स वगैरह जो स्कूल की सभी स्टोरों पर अवेलेबल रहेगी? नहीं, या सभी कुछ एक ही स्टोर पे रहेगा और वो बिल्कुल अलग रहेगा। मैं भीड़ में शामिल नहीं होती।